नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अगर आप किसी स्टेट में और उस संस्था में वहां पे अगर आप किसी कोर्स के लिए एडमिशन लेने जाते हैं तो आपको सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि आपका एडमिशन में सबसे पहले रिजर्वेशन की प्रॉब्लम आती है और साथ ही साथ उस संस्था को भी ऑलरेडी दिक्कत होती है। कैसे कि अगर उस संस्था में 100 सीट है और 100 सीट में अगर 75 जो सीटें हैं वो वहां की सरकार द्वारा, वहां के जो उनकी गवर्नमेंट पॉलिसी, उनके रिजर्वेशन द्वारा ही, कोटे द्वारा ही फिल होंगी। बाकी जो 25 सीटें हैं वो अदर रिजर्वेशन और अदर स्टेट के कोटे द्वारा फिल होती है। तो सबसे बड़ी दिक्कत उस संस्था को तो आ ही रही है और साथ साथ आपको भी आ रही है कि जो 75% सीटें अगर वो फिल नहीं होती तो हर साल की तरह वो खाली रहती हैं और जो 25% सीट वो फिल हो जाती हैं और 75% की जो सीट है उसमें से 2 ही 3 सीट फिल होती हैं, बाकी 72 सीट खाली रहती है। तो इससे उस संस्था को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और साथ ही साथ आपके कैरियर और आपका वो जहां आप उस संस्था में अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आपका एडमिशन नहीं हो पाता। तो उसी पे एक इम्पोर्टेंट जजमेंट आया है जहां पे एक संस्था ने ये चुनौती देते हुए कहा कि जो उसके यहाँ जो 100 सीट है बीएड और एमएड की, जिसमें से हर साल 75 सीट जो कि सरकार द्वारा भरी जाती है वहां के जो रिजर्वेशन कोटा द्वारा, लेकिन हर साल उसमें से 75 सीट में से वो 2-3 सीट बस भरती है, बाकी 72 से 70 सीटें हर साल खाली रहती है। बाकी जो 25% जो सीटें जो अदर स्टेट द्वारा वो हमेशा फिल हो जाती है। तो इससे उस संस्था को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है और सरकार ने जो 75% का जो सीट का जो मतलब एक परसेंटेज का जो आंकड़ा है, जो डाटा है, वो उसको जो परसेंटेज को बढ़ाया उसको थोड़ा उनको कम करने की आवश्यकता। इसी को चुनौती देते हुए एक संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की जहां पे थोक डोमिसाइल आरक्षण जो कि एक अवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से बीएड सीटों में 75% जो डोमिसाइल कोटा की जो समीक्षा करने को कहा और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो डोमिसाइल का जो आरक्षण है वो थोक आरक्षण नहीं बनना चाहिए। मध्य प्रदेश में जो राज्य में जो बीएड की जो सीट है जिसमें से 75% जो डोमिसाइल आरक्षण प्रदान करने के लिए अपने फैसले की समीक्षा करने के लिए भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। आइए जानते कोर्ट ने और किस बातों पे प्रकाश डाला। कोर्ट ने कहा कि जो निवासियों की जो पक्ष में जो आरक्षण की जो अनुमति है जिसमें से कुल सीटों में से 75% जो सीटों की जो सीमा है उसे आरक्षण इसे एक थोक आरक्षण बनाता है, जो कि एक प्रदीप जैन में इसे असंवैधानिक और संविधान के अनुच्छेद में 14 में इसे उल्लंघन माना गया है। और न्यायालय ने यह भी टिप्पणी दी कि एक शिक्षक जो कि प्रशिक्षण संस्थान द्वारा एक अपील पर विचार करते हुए जिसमें बीएड की जो सीटें होती जिसमें से 75% जो डोमिसाइल की जो आरक्षण को चुनौती दी थी, अपील करते ने बताया कि जो डोमिसाइल कोटे की जो अधिकांश सीटें हैं वो खाली पड़ी रह गई और जिससे संस्थान चलाने में बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही है। उदाहरण के लिए उन्होंने बताया कि 21-22 में जो शैक्षिक व्यवस्था यानी कि एकेडमिक ईयर था उसमें राज्य की कोटे की 75 सीट में से केवल 4 ही सीट भर पाई, यानी कि 71 सीट खाली रह गई, जबकि 25% की सीट वो सब भर गई थी। इसी तरह 2022-23 के जो एकेडमिक ईयर में 75 डोमिसाइल सीटों में से केवल 73 सीट ही खाली थी, यानी कि 2 ही सीट भर पाई थी, तो 63 सीट का नुकसान होना पड़ा। तो इससे लोगों के कैरियर का भी नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। भाई जिनको एडमिशन चाहिए था उसमें उनका एडमिशन नहीं हुआ, फिर उन्होंने अगले साल के लिए प्रयास किया। तो इस तरह सीट जो खाली जा रही है इस पे कोर्ट ने क्या बात की वो भी जानते हैं। कोर्ट ने कहा कि राज्य अपने निवासियों के लिए सीटें जो आरक्षित करने के जो अपने अधिकार हैं, लेकिन ऐसा करते समय उसे अपनी जमीनी हकीकत को ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि आप देखते रहिए कि जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें हर साल इतनी सीटें हैं तो आप इतना परसेंटेज क्यों आपने बढ़ाया है। मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए जो आरक्षित 75% का जो प्रतिशत है वो बहुत अधिक है, उसको थोड़ा कम करने की जरूरत है। जैसे कि पिछले 2 वर्षों के आंकड़े बताते हैं ये किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहा है। इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि जो शैक्षणिक सीटों में डोमिसाइल आरक्षण की जो अवधारणा को सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर प्रदीप जैन और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में, जो कि बाद में उसके मामलों की मंजूरी जो दी गई थी, उसमें यह कहा कि ये मामले ज्यादातर जो मेडिकल एजुकेशन से जुड़े थे। चिकित्सा सीटों में डोमिसाइल कोटे 2 मुख्य कारकों के आधार पर इसको बरकरार रखा गया था। हालांकि जो बीएड की सीटों के संबंध में ये कारक पूरी तरह लागू नहीं होते, पीठ ने ये बात नोट किया। साथ ही जब शिक्षा के अन्य क्षेत्रों को निवासों के आधार पर अगर आरक्षण से निपट रहे हैं तो हमें इस महत्वपूर्ण तथ्य को नहीं भूलना चाहिए जैसे कि हम वर्तमान में कर रहे हैं।
तो क्या राजहित के एक न्यायोचित कारक और राज्य के पिछड़ेपन का जो दावा है या कोई भी अन्य कारक जो किस चिकित्सा के क्षेत्र में निवास आरक्षण के लिए एक प्रशासनिक कारक थे, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम समान रूप से प्रशासनिक होंगे या भी अभी निर्धारित किया जाना है। क्योंकि कोर्ट ने यह भी कहा कि यह स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए आरक्षित सीटों के लिए जो बड़ा प्रतिशत जो खाली रहता है वो किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहा है और हर साल की तरह बार बार सीटें खाली हो रही हैं, जिससे कि उसमें कोई पर्पस शो नहीं हो रहा है। तो 2022 और 23 का जो शैक्षणिक वर्ष शुरू हो गया है, कोर्ट ने इसको हस्तक्षेप करने से परहेज किया और राज्य के पूरे इस पहलू पर फिर से विचार करने का भी एक निर्देश दिया। ये एक इम्पोर्टेंट जजमेंट जो कि हाल ही में 28 अप्रैल 2023 को जो वीणा वादनी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान बना मध्य प्रदेश राज्य के मामले में आया है। तो आशा करते हैं इस जजमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, और अगर आपको इस जजमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो दिए गए कमेंट में जरूर पूछेगा या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में भी हमसे बात कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।